सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 11 बड़े ऐलान किए हैं। अब कार्ड से पेमेंट करने पर पेट्रोल डीजल 0.75% सस्ता मिलेगा। लोकल ट्रेनों का मंथली सेकंड क्लास टिकट यानी MST डिजिटल पेमेंट करने पर 0.5% सस्ता मिलेगा। इसके अलावा रेलवे में केटरिंग, रिटायरमेंट रूम का ई-पेमेंट करने पर 5% की छूट मिलेगी। डिजिटल पेमेंट से रेलवे टिकट लेने पर 10 लाख का बीमा मिलेगा। 10,000 आबादी वाले 1 लाख गाँव में 2 कार्ड स्वाइप मशीनें लगेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान खरीदारी कर सकेंगे। सरकारी बीमा कंपनियों के पोर्टल पर ई-पेमेंट से बीमा प्रीमियम पर छूट होगी। साधारण बीमा के लिए ई-पेमेंट करने पर 10% छूट मिलेगी। जीवन बीमा के लिए ई-पेमेंट करने पर 8% की छूट मिलेगी। 2,000 रुपए तक ई-पेमेंट पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। फास्ट टैग या टोल कार्ड के लिए ई-पेमेंट करने पर 10% छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी सेवाओं पर 500 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल पर छूट वापस ले ली है। 10 दिसंबर के बाद रेल टिकट बुकिंग, IRCTC के खाने का ऑर्डर, सरकारी बस के टिकट और मेट्रो के टिकट खरीदने के लिए 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा बाकी जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट के इस्तेमाल की छूट 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को शुक्रिया कहा है जिन्होंने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काले धन के खिलाफ सरकार के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सरकार के फैसले से किसानों, व्यापारियों, मजदूरों को फायदा मिलेगा। पीएम ने यह भी कहा कि इस फैसले से लोगों को थोड़े वक्त के लिए तकलीफ होगी, लेकिन भविष्य में उन्हें फायदा होगा। पीएम ने कहा कि ग्रामीण भारत के विकास में भ्रष्टाचार और काला धन अब बाधक नहीं होगा। पीएम ने युवाओं से अपील की है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के एजेंट बनकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। नोटबंदी को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की परेशानी और असुविधा को कम करने को लेकर केंद्र की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा कि नोटबंदी के चलते पैदा हुए हालात को दुरुस्त करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई। गैस सब्सिडी के बाद सरकार अब रेलवे में सब्सिडी छोड़ने की अपील कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखी है जिसमें अधिकारियों से प्लान तैयार करने को कहा है कि आखिर कैसे रेल मुसाफिरों से सब्सिडी छोड़ने को कहा जाए। रेलवे के मुताबिक फिलहाल रेल यात्री से उसके सफर का महज 57% ही वसूला जा रहा है, जबकि 53% रेलवे बतौर सब्सिडी देता है। पैसेंजर सर्विस में रेलवे सालाना 77,000 करोड़ खर्च करती है, जबकि टिकट से कमाई सिर्फ 42,000 करोड़ की ही होती है, जबकि बाकी 33,000 करोड़ का भार सब्सिडी के तौर पर रेलवे खुद उठाता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर हमसफर ट्रेन का निरीक्षण करेंगे। हमसफर ट्रेन में CCTV से लेकर GPS जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ट्रेन के एक कोच में 72 सीटें होंगी। कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे जो 5 किलोमीटर की स्पीड पकड़ते ही खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। ट्रेन की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाएगी। हैदराबाद के नानक रामगुड़ा इलाके में एक 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और मलबे में 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। एक बच्चे सहित 2 लोगों को मलबे से निकाला गया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि हादसे के वक्त इमारत में कितने लोग मौजूद थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने भारत से सटे शिनजियांग प्रांत के पश्चिमी इलाके में बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। शिनजियांग इलाका भारत और पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों की सीमा से सटा हुआ है। PLA की पश्चिमी कमान द्वारा किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास में चीन के 10,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली के मुताबिक इस अभ्यास में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाना और काउंटर अटैक करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस इलाके में चीन का भारत के साथ सीमा विवाद है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनेगा। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री एशन कार्टर ने भारत को अमेरिका का बड़ा रक्षा सहयोगी बताया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री की मुलाकात में दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने पर सहमत हुए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देना क्रूरता है और ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लामिक कानून 3 तलाक पर गलत व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात कही है कि 3 तलाक गैर संवैधानिक है, इसलिए इस पे पाबंदी लगना जरूरी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर 2 मुस्लिम महिलाओं की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसलिए कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगा।